भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। एक कमांदे खुआंदे मानस की वैल्यू क्यों है। कमा कर खुद का पेट भरते तो तुमने बहुत गणे देखे होंगे, लेकिन कष्ट कमाई करके खुद का पेट भी भरना, बालका का, धर्मपत्नी का, परिवार के सदस्यों का पालन पोषण भी करना, इसे मानस का कोई मोल नहीं होया करता। वो आदमी अगर करता चला जा तो वह जो खल्लस बना है वह किसा डालती भरी नहीं जाया करे। न्यू क्या करें, रुपया का टोटा उठ जा भाई, लेकिन मानसा टोटा नहीं उठाया करे। लेकिन आजकल की प्रवृत्ति ने इस तय उल्टा सोचना शुरू कर दिया है। रुपया का टोटा बिल्कुल नहीं उठेगा, मानस बेशक मारे जाओ या मौत के घाट उतार दिया जाओ। फरीदाबाद के सेक्टर 75 की टेरा सोसाइटी में रहा करता यो परिवार सिर्फ 7 लाख रुपया खातर, 7 लाख रुपया खातर माँ बेटे दोनों मिलकर घर का जो मौजूदा आदमी था, बेटे का बाप था और इस धर्मपत्नी का पति था, कुकर सर में मार के हत्या कर दी। सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपया खातर। वैल्यू रुपया की ज़्यादा हुई या मानस की ज़्यादा हुई, ये आपके स्क्रीन पर तस्वीर देख लो। या बिल्कुल इनकी माताजी है, ये माताजी इनका बेटा है, ये इनके पिता है जिनकी हत्या करी गई है। क्या हुआ भाई, 10 जुलाई की वारदात है। 10 जुलाई ने ये मानस जो मैंने बताया, इसका नाम है हरविंदर मलिक। हरविंदर मलिक आवा है, अपना काम दाम करके फाइनेंस का काम कराया करता, प्रॉपर्टी डीलर का काम कराया करता। घर ने 7 लाख रुपये तर रखे थे भाई कई दिन के। घरना के बुझ है अगर रुपये दे रहे थे वह कित गए, तो टाल मटोल सा जवाब दिया बेटे ने भी और पत्नी ने भी। फिर और थोड़ी सख्ताई तय बुझनी शुरू करी तो इनने भेद काट दिया कि मैं तो बेटे ने खा लिया और कि मैं मां ने खा लिया। लड़का ये कि माँ नर्स का काम करे है कि ये सही हॉस्पिटल है, उसमें बेटा पढ़ाई करे है BBA BBA की। दोनों माँ बेटा ने मिलकर बाबू ने जो घर न रुपये दर रखे थे ठावड़े आखिर ने बरतांग आया कि तक काम आ जाए। काम धंधा करनी आदमी फाइनेंस वाला करने वाला या प्रॉपर्टी डील में कि किस टाइम पर रुपये जरूरत पड़ जाती इन्हें दर रखे थे, ला की बुझ जा। तो माँ बेटे बोले हमने तो खा लिए, चाव लिए, शौक में पूरे कर दिए। बेटे ने उड़ा दिए कॉलेज में कि मैं मां ने उड़ा दिए। भाई बाप के करे रुपया की जरूरत थी, किसा की आबर रखी थी, तो तगड़ा इनका रोड़ा माचा। 10 जुलाई ने पड़ोसियान भी सुनी, दोनों माँ बेटे घर तक काट दिए। अब हम घर न रहने के लायक नहीं हो, जब घर का आदमी है खान लाग जा करना है, घर का बेदी अलंग का डाण लाग जा, न्यू कह रहे घर के मानस की रुखाड़ी नहीं होया करे। पैसे तो न्यू दरिया जा है भाई देख रेख करे, किसी और के हाथ ना लागे, लेकिन घर का आदमी खान लागे तो फिर उसका क्या मतलब रह जाएगा। फिर वो आदमी घर में रहने का लायक है नहीं है। तो इसने दोनों माँ बेटे घर तक काट दिए। ये साहिल इसके बेटे का नाम, लगभग 22 साल उसकी उम्र हो रही है। तो भाई फरीदाबाद में जो इसकी धर्मपत्नी थी जो मैंने नर्स बताई, इसकी छोटी बहन भी ब्याह रखी है, वह उत्तर रहे थे। ये उनके घर ने शाम न चले गए। कोई बार रुकाए बहना भुन्ना मार के अगर रोड़ा समाज रहे पास उल्टे आ जाएंगे। 4-5 घंटा के बाद ये वापस आए, गेट खुलवाने की कोशिश करी गई, नहीं खोला। पड़ोसियों तो बेरा पाटा जा है भाई, और सोसाइटी में तो चारों तरफ देखो मकान हो, यहाँ फ्लोरा के ऊपर हो है। तो ये साहिल इसका बेटा पड़ोसियाँ की फ्लैट में पूछ यार बालकनी के ऊपर कूद के अंदर चला गया। अंदर तक फ्लैट खोल दिया और इसकी माँ भी भीतर आ गई। पछे बाबू गल तगड़ा रोड़ा माचे इनका, आग तन ने क्यों नहीं कवाड़ खोले, हमारी क्यों बेइज्जती करा रहा है, हूँ तो तू प्रॉपर्टी डीलर ये काम करा रहा, पोस लाख के हम तो फ्लैट लेकर रहने लग रहा है। शहर के हमारा वह गाँव में हमने उरे लिया और उरे ऑफिस तू बना रहा है, मतलब क्यों यार। भाई बाप तो अपनी जगह पर ठीक था, ये घर तक टाए इनके लक्षणा कारण थे, लेकिन तंग ताने बढ़ गए रहते ने। और दोनों माँ बेटे रोड़ा करने लगे, प्लानिंग बना के आए थे कि मैं। इसकी धर्मपत्नी जो नर्स है उसने हाथ पकड़े हरविंदर मलिक के, और इसका जो बेटा साहिल है इसने मारा टैट में कुकर, टैट में लागती है सर पाट गया, पटती उड़े मर गया, नीचे पड़ गया ऑन स्पॉट। 10 जुलाई की बात है। 7 लाख रुपया खातर माँ बेटा ने अपने शौक पूरे करे बाप की कमाई के, और उनका खातर मानस मार दिया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आगे प्लानिंग भी शुरू होगी, मार दिया तो भी ठिकाने भी लगाना है। जी भी प्यारा भाई, मानस ने औरान मार दे, औरा का जी का कोई मतलब नहीं, लेकिन खुद का जी प्यारा लागन लगा। माँ बेटे ने प्लानिंग बनानी शुरू कर दी। पॉलीथीन ले आए, पॉलीथीन में चौगड़दू लपेट कर गठड़ी सी बांध दी इसकी, पॉलीथीन के ऊपर चादर लपेट दी, चादर के ऊपर कांबड़ लपेट दिए,
मतलब एक जगह से दूसरी जगह में लिया तो खून खाना टपका सर पाड़ रखा था तो खून तो बहेगा भाई। तो किसी ने बेरा ना पटे ट्रांसपोर्ट करने में या गाड़ी में कोई सबूत ना रह जा। अपने एक दोस्त की गाड़ी मांग की लाए अगले दिन 12 जुलाई ने इन 2 दिन तो करना है गेरी रखा है कि मैं सामान और घर का गेरा और माँ बेटे ने मिलकर वह गठड़ी सी गाड़ी में सरका दी। और था उन्हें बेरा होगा फरीदाबाद में अरावली रेंज है तो सोसाइटी लकड़ का जो जंगल से अरावली रेंज का उड़े जाके फेंका एक पुड़िया के नीचे। ये वारदात है 13 जुलाई 14 जुलाई के आसपास की। मौत 10 जुलाई नहीं रात ने वाली थी भाई। टो होने लगी फ़ोन इन लेकर फोड़ तोड़ दिया, फ़ोन बंद कर दिया, तोड़ा नहीं था बंद कर दिया था फ़ोन। तो भाई पड़ोसी तो बुझ जाएंगे कित गया पहले दिखा करता। इनका चाचा है रविंद्र मलिक का अमर सिंह मलिक, वो भी उड़े रहा भाई। उसने बुझ नहीं था शुरू कर दिया बड़को कित गया था ला पापा दिखता को नहीं। बोला नेपाल घूमन जा रहा है, पर घूमन जाया करता होगा उसका नाम ले दिया चलो भाई आ जाएगा। लेकिन फ़ोन तो मैं ना मिलता। बोले फ़ोन का तो हम नहीं मिला, कोशिश कर ली फ़ोन ना मिलता। बेरा की बात हुई बार बार बुझने की कोशिश करे इतने बेरा पाटन लागे कि बस सामान समून बांधने लाग रहे हैं। ये इसके चाचा ने बेरा पाटन लागे जो मृतक है रविंदर के। अरे अब सामान न बांध के किस जाओ। बोले गाँव जाओगे। बोले गाँव तो थारा बाबू वाले है घूम घाम के उसका पाँच छः ना। बोले हम जाएंगे। झोड़ा झोड़ा सामान सुन उठा कर ये घर न बाज गए। इनके चाचा ने फिर बुझने की कोशिश करी तो एक संदेश भेज दिया 15 जुलाई के आसपास। अरविंदर का फ़ोन इनके पत्नी और बेटे के पास था कि उसके साथ कुछ हादसा हो गया, वो वापस नहीं आएगा। बताओ भाई मतलब शानपत कितनी है। जो सवाल उठा रहा है उसके पास ही डर का संदेश भेज दो फिर वो मान लेगा। मतलब इनने तो शक और गहरा दिया अपने मन में। तो सियाने बने थे ये, शक गहरा गया तो बड़ी फालतू शुरू कर दी। अरविंदर के भाई ने भी अरविंदर के चाचा ने भी, माँ बेटे दोनों के दोनों अपनी ससुराल में इनकी धर्मपत्नी थी वो आ गई थी। शहर ने छोड़ेगा आ कुछ को नहीं रहा। डर लगने लग गया होगा इस समय फ्लैट में मार के गिर रखे भय मान गए होंगे इसलिए गाँव में आके रहने लगे। तो शक इनका गहरा आ गया भाई गाँव में भी आ गए और मैसेज भी डल कर भेज रखा है। इसका मतलब फ़ोन की सौर डोला है। खूब जांच शुरू करनी कर दी जाया करता यार दोस्तों पूरा सर्कल किसान भी भेद नहीं लगा। आखिर में जाके 27 जुलाई 10 जुलाई मर्डर हो 27 जुलाई ने इसके चाचा ने भाई ने शिकायत दी थाने में यह दिक्कत है। मेरा भतीजा था और इसका भाई था भाई गायब है। इसकी पत्नी बेटा था बुझ ज़्यादा संतोषजनक जवाब नहीं दे। तो भाई 15 अगस्त की तारीख चल रही थी। पुलिस वाले बोले भाई बूझ लो ताज लो किस दर आ जाएगा कि रिश्तेदारी में चलाया गया होगा। भाई लापता का केस में हमने बेरा है कि लड़की कार्रवाई हरियाणा की पुलिस करा है। बेरा पार्टी का सूत्री और मनीषा के कांड में तो नहीं इस चक्कर कटवा दिया 2-4 भाई। फिर हार नहीं मानी इसके चाचा ने। वो कमिश्नर दर पूछ गया फिर ऊपर तक डंडा आया तो पुलिस वालों ने कार्रवाई करनी पड़ी। फ़ोन फान ट्रेस पर लगाए। इस बीच फिर पूछ गए हो कि भैया ये वारदात तो ये मेरे दर मैसेज आया था और टीम ने थम CIA था टीम ने दे और ये जांच करो। चाहिए तो वो मैसेज दिखाया गया जो 15 जुलाई के आसपास आया था ताकि 5 दिन बाद। तो उन्होंने देखा ये नेपाल तो मैसेज आया तो कौन है ये दूसरे के फ़ोन पर आया उड़ा है अरविंदर के। और अरविंदर के फ़ोन की लोकेशन जिस फरीदाबाद में है फरीदाबाद तक भेजा गया है। शक और ज़्यादा यकीन में बदल गया कि मतलब मैटर उड़े की तरह सगर आया। तो भाई अरविंदर के चाचा ने और सदस्य जो परिवार के टोबाड़ी कर रहे थे उनने आंगली कर दी इनका तरफ माँ बेटा की तरफ। इनने जाके गाँव में जा लिए माँ बाप जी अरविंदर के रहा करते उड़ा जाके भी नहीं कहा नेपाल में घूमने जा रहे उड़ाया तो ये दोनों माँ बेटे ठाए हैं। ठा के इन दर सूत्री डाला बुझ जी है। 2 दिन का रिमांड लिया है इनका। शक्रू टाइट करा है तो गेट में माती भरड दे आवाज़ पाटी। हाँ अरावली रेंज में एक आश्रम सा है उसका सर पुड़िया उसके नीचे गिर रखा। पुलिस ने साथ लेके गई साहिल ने इसके बेटे ने 22 साल के और जाके नांगड़ी कर दी वो रहा। देखा भाई निकाल कर बिल्कुल सड़ चुका था। हाथ में कड़ा था उसने परिवार के सदस्य ने पहचान करी। इनकी माता जी की भी संलिप्तता इसके भी। साहिल ने सब कुछ बता दी कि लड़के के वारदात हुई। सिर्फ 7 लाख रुपये खातर माँ बेटे ने मिलकर बाप की हत्या कर दी। खूब कमाई दमाई करे वो गांव तक लकड़ के कोई शहर में रहे है ना फरीदाबाद जैसे शहर में कितने भाई रहे हैं गांव तक लकड़ के शहर में बेरा पाटा वो कितनी मेहनत चाहिए हो। और शहर में बालक पढ़ाने कितने मुश्किल है। गांव में लोग न्यू पढ़े रहे हैं अगर खर्चाते बचते बस शहर का निमू कराएंगे तो मारे जावांगे। एक नौकरी
मिडिल क्लास की नौकरी वाला आदमी है, नॉर्मल सी ग्रुप या बी ग्रुप की भी नौकरी कर रहा है, तो उसके भी पाँख पाटी रहे हैं। लेकिन यो मानस अपने बालकन शहर में फरीदाबाद में बढ़िया फ्लैट वाली सोसाइटी में रखा करता और यो सलाह दिया। कोई करुणा नहीं भाई, मानस छोला हो भी जा न्यू निकाह रे भाई, कोई पैदा घर में भी हो जा भाई छोला और भाई बकवादी और भाई आ भी जा, तो वो हो जाए किसी का नेचर भाई कड़वा हो जाए, तो उसका मतलब ये को नहीं कि भाई मार दे उसने। मैं नहीं कहता कि इंटेंशनली इनने बिल्कुल प्लान बना के भाई मर्डर करा है, यो इन दौरा छो मोया है, लेकिन उस छो की परवरिश किसने करी? बेटे ने करी है, कुकर मारे है सर में, लेकिन वादत किसने डाल ली? थोड़ा ही बात पे गुस्सा होना और दोनों माँ बेटी मिलकर पैसा खा लेना, मतलब माँ की सोच क्या थी और माँ की फिर परवरिश किसी रही होगी। अगर जेल के अंदर माँ बेटे दोनों जा है तो बेटा ले जाने वाली इसकी माँ है। आज का जमाना देखो तुम, जब मैंने कहूँ माँ बाप ने अपने बालकों के ऊपर ध्यान रखने का अलावा एक अच्छी परवरिश भी करनी चाहिए। बार बार एक बात कहना, उसका मतलब समझो, ज्वलनशील नहीं सहनशील बनो। नौजवान बालक रास्ता तय भटकन के बहुत चांस हो हैं। एक भाई वो फेज लकड़ जाए 30-35 साल का, उसके बाद बालक ऑटोमेटिकली समझदार हो जाए, परिवार की लाग लाग जाए, वह ब्याह शादी हो जाए, बालक चिड़क हो जाए, बहुत ऑटोमेटिकली जो परिस्थितियाँ हैं उसने सुधार दी हैं, वो फिर डरने लग जाए, गलत काम करता है भी। लेकिन ये फेज ऐसा है 20-30 के बीच में, इसमें अगर परवरिश सुथरी नहीं हो रही, माँ बाप ध्यान नहीं दे रहे, बालक की तो उठे कि तो बैठे, ये कांड होने ही हैं। फिर हांडी जाओ चक्कर काटते। कहीं माँ बाप तो इसमें गलत कराया हुआ है, किसा के मैं ठाला दोनों कहें बेटा उबराम दर्द दे, और उसका पास है कान न खावाएगा वो। भर जाना चाहिए गलत राह पर चलने, जिसी परवरिश नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ है उसने भी आप सराहना दो। ये क्या मतलब है यार? घर में रुपये दर रखे हैं, उन चाट गए, गजब है। और इसी परिस्थिति इतनी बड़ी प्लानिंग के साथ बाद में मर्डर हो गया, तो भाई भेद भी ना लग गए। नेपाल घूमने गया 40-40 दिन, नेपाल कौन सा इतना बड़ा स्थल है भाई नेपाल में, जी तो भाई इतने दिन लागे घूमने में, और फोन पर तो मैसेज भेज दिए। चतुर भी इतने बनने की कोशिश करे है। ये दिखावा है कि मारे नौजवान पीढ़ी आज के दिन उसका लेवल के किताब भी ज्ञान दे देना, IAS बन जाना, और भी बड़े बड़े एग्जाम क्लियर कर देना, पायलट बन जाओ, कम बन जाओ, लेकिन इन सामाजिक ज्ञान कितना जीरो पाओ। मैंने एक SDM देखी थी, SDM तो ऊपर रैंक शायद DC बन रही होगी। हमारे किसान भाई प्रदर्शन करते हुए वो ओक्का लिया है भाई कलेक्ट्रेट में, सचिवालय में ओक्का भर के पीड़ लग। बोले तुम ना अंदर कर दूंगी, ये क्या पी रहो यहाँ पर बदतमीज बेरान, कितनी बूढ़ी बूढ़ी आपका बाप तो दादा को मरता हूँ इतनी इतनी कही। उस कलेक्टर ने, महिला थी, वह वीडियो मेरा जय नमाज ही है। आप बेच सकता IAS बन जाओ, बड़कन पढ़ा दो, खूब खर्चा ला दो, लेकिन तुमने उससे सिखाया कि सोसाइटी में की डल रहा जाए। ये चीज़ स्कूल लेवल पे भी शिक्षा इनकी देनी चाहिए। रेस्पेक्ट करना, समझना, कुछ बोल रहा है कोई उसको तर्कशील जवाब देना, ना कि जवानी के हाव भाव में दुकान बना रखा है यार। प्राइवेट स्कूल किताब है, रट लो और चलो, हमने कोई मतलब कोई ना था भाई। माँ बाप में कोई कमी रह जाता, शिक्षका ने भी तो वह चीज़ सुधारनी चाहिए। फर्क पड़ा है इन चीज़ों का। बहुत घने अवसाद सोसाइटी में देखने लग रहे हैं, तो सारे की सारी चीज़ एक लैंड पे हम डग रहे हैं, ऐसा महसूस हो। हमारा धर्म इतना बेइज्जत कर दिया कुछ लोगों ने, ये तो पाखंड है, इसमें जो शिक्षाएं हैं वो तो सारी की सारी एक पर्टिकुलर जाति के द्वारा लिखी हुई है, इसलिए इस धर्म ने मानना ही मतलब। इसका मतलब कौन है? सब कम झूठा है। इसलिए श्रद्धा, इज्जत, भगवान, दूसरों की सुनना, तर्कशीलता, ये चीज़ें गायब होती चली जा रही है। नई पीढ़ी में नहीं होना चाहिए। बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। माँ बाप ने भी ध्यान देना चाहिए, परिजनों ने भी, अध्यापक ने भी, प्राइवेट स्कूल वाला ने भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई पैसे कमाने के अलावा ऑल ओवर डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान दे लेता। किताबी ज्ञान से आप बहुत महान नहीं बन जाएंगे। सोसाइटी का ज्ञान भी बहुत ज़्यादा जरूरी बालक है। इसमें माँ बाप मुख्य भूमिका निभाव है। अगर इनकी माँ सही होती तो आज का दिन ये नहीं होता। बेटे ने कर्म कांड करा है यो, लेकिन हाथ सारा का सारा और जो माहौल देना और उकसाना और उसे डाल की प्रवृत्ति एटीट्यूड रखना, इसकी माता जी जिम्मेदार लगती हैं। वैसे आप कमेंट करके बताइए हम किस तरफ जा रहे हैं और कमी के है और सुधार क्यों कर हो। थोड़ा सा गुस्सा करके बाप का सर फोड़ देना, हिम्मत कैसे हो जाती मारते भाई, सर भी ना उठा करे।
घर वाले के में कहने लग जाता, पता नहीं यार। नमस्कार।